हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूज़र इनपुट और इफ़ कंडीशन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि यूज़र इनपुट क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जब आप प्रोग्राम बनाते हो, एक सिंपल सा प्रोग्राम ले लेते हैं कि मैं a = 10 लिख रहा हूँ और प्रिंट a कर रहा हूँ, बस एक सिंपल सा प्रोग्राम। अभी मैंने बोल दिया कि हर बार मुझे a×10 चाहिए, ठीक है। जो भी हमारा इनपुट है उसका इंटू 100 चाहिए, ओके। तो ये प्रोग्राम बन जाएगा, वो पता है कि 1000 आ जाएगा। सोच लो कि अभी हर एक बार मुझे ये नंबर चेंज करना है, मेरा ए नंबर मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा? हर बार तो मैं प्रोग्राम में आके नहीं लिख सकता ना। जैसे आप जब एक ऐप बना रहे होते हो, हर बार आप ऐप के कोड में जाकर कुछ चेंज तो नहीं करते ना, वो सब कुछ ऐप में आ जाता है कि आपका नंबर बताओ, वो ऐप में आता है ना। तो हम हर एक बार 10 को चेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यूज़र इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि हम ये 10 हटा के मैं इंट, ये इंट क्यों डाल रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि एंटर अ नंबर, मैंने लिख दिया एंटर नंबर, कोलन ज़रूरी नहीं होता, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। एंटर नंबर लिख दिया, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि इंट इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। तो ये होता है क्या कि ये पूरा इनपुट है जो भी आप दे रहे हो, और उसको इंट में बदल रहा है। ये इंट क्या होता है मैं बताता हूँ, बस सभी के लिए याद रखना। अगर आप नंबर ले रहे हो इनपुट के तौर में, तो आपको ये ही लिखना होता है। ये मैंने रन किया, ये पूछ रहा है मुझे एंटर ए नंबर, देखो कुछ नहीं हो रहा प्रोग्राम, एंटर ए नंबर। मैं कीबोर्ड में कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। सोच लो मैंने 56 लिख के एंटर दबा दिया, ये देखो 56 इंटू 100 दे रहा है, ठीक है। एक और बार ट्राई करते हैं, कुछ अलग सा नंबर देते हैं। मैंने लिख दिया 89 और ये मुझे दे दिया। सोच लो अगर मैंने लिख दिया कि पाइथन, क्या होगा? अभी मुझे एरर दे रहा है, बोल रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। बोल रहा है कि मैंने तो इंट पूछा था, आपने पाइथन क्यों लिखा मुझे? तो वही एरर है। तो हम इसका मीनिंग क्या है कि मैं जो भी इनपुट ले रहा हूँ उसको मैं इंट बदल रहा हूँ। इंट क्या होता है? इंटीजर। तो आपका इंट, स्ट्रिंग, बस यही दो मेन होते हैं, लिस्ट वगैरह बाद में देखेंगे। तो इंट और स्ट्रिंग होते हैं, ठीक है। ये इंट और स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है बताता हूँ अभी। देखो, ये इंट होता है कि एक वैल्यू, ठीक है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये 10 और ये 10 का एक डिफरेंस होता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग 10 होता है और ये वैल्यू 10 होता है, ठीक है। इन वैल्यू 10 का आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कर सकते हो। इसका आप बस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो वो मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो कि मैं इसको भी हटा, अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने कमेंट का कलर चेंज कर दिया ताकि आपको येलो में अच्छा दिखे, रेड से। तो सोच लो मैंने प्रिंट, मैंने लिख दिया 10*50, ठीक है। मैं 10 हटा देता हूँ यहाँ से, मैं 10 के बदले जी लेता हूँ और मैं जी के बदले 10 दूंगा, ठीक है। आपको पता है कि ये क्या देगा? मुझे 500 दे देगा। ये वैल्यू 10 है, मैंने वैल्यू 10 इंटू 50। अगर मैंने स्ट्रिंग 10 इंटू 50 कर दिया, ये स्ट्रिंग है करेक्ट, क्योंकि कोड्स के अंदर है। स्ट्रिंग 10 इंटू 50 का मीनिंग क्या होगा? ये देखो, ये स्ट्रिंग 10 इंटू 50 का मीनिंग है, ये मैंने 1010 है क्या कि 10 को उसने 50 बार लिखा है। 10 10 10 10 50 टाइम्स है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग 10 का मतलब है, ठीक है। स्ट्रिंग 10 और नॉर्मल वैल्यू 10 का बहुत डिफरेंस होता है, ओके। वैल्यू 10 मैंने मल्टीप्लिकेशन एडिशन मैथमेटिक्स करते हो, ये स्ट्रिंग 10 है, ओके। तो हाँ, तो मैं इसमें क्या बता रहा था कि जब आप इनपुट लेते हो, तो मैं सोच लो ये हटा दूँ। जब आप पाइथन में इनपुट लेते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग में होता है, ये स्ट्रिंग में होता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग में होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो भी वैल्यू आ रहा है वो स्ट्रिंग में होगा। तो अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ, मैंने किया और मुझसे पूछा एंटर ए नंबर, मैंने बोला 45। तो ये मुझे 45 50 बार लिखा हुआ है, 50 बार ये था ना, नहीं 100 बार लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मुझे 45 100 बार तो नहीं चाहिए, मुझे 45 इंटू 100 चाहिए, करेक्ट। तो मुझे 45 जो स्ट्रिंग वैल्यू है मुझे इंट में बदलना है, करेक्ट। तो वो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि अगले लाइन में एक और बनाते कि ए, सॉरी जेड बना लेते और बोलते इंट ऑफ ए, ऐसे बोलते थे। तो यहाँ से जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आ रहा है वो ये इंट क्या करता है कि इंट ऑफ ए क्या करता है कि उस वैल्यू को इंट में बदल देता है, ठीक है। 10 अगर स्ट्रिंग आ रहा है तो वो इंट में बदल देगा आराम से। पाइथन में बस एक ही लाइन में हो गया, बाकी में बहुत मुश्किल होता है। तो ये इंट में बदल देगा और आपको क्या मिलेगा कि स्ट्रिंग वैल्यू से आपको इंटीजर वैल्यू मिल जाएगा, ओके।
तो उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे z टाइम्स 100 लिखना होता है, तो मैं अगर 50 लिख दूँ तो ये 5000 आ गया मेरा। लेकिन ये मैं 3 लाइन क्यों, मैंने एक लाइन वेस्ट क्यों करूँ? तो इसीलिए मैंने पहली बार में इसको हटाया था, और मैं इसी वैल्यू को ना इंट में बदलने वाला हूँ ना, तो इसके माने मैं इंट लिख दूँगा और इतना बड़ा ब्रैकेट डाल दूँगा कि इंट ऑफ जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, करेक्ट। तो हाँ, तो ये था यूज़र इनपुट, ठीक है। आप इंट ऑफ एक वैल्यू लेके उससे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी आपको करना कर सकते हो। आप डबल वैल्यू भी ले सकते हो, वो भी बताता हूँ कैसे। ठीक है, सोच लो आपको 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर ए नंबर, और मैं इसको बी लिख देता हूँ, एंटर ए नंबर। तो मैं क्या करूँ कि मेरा प्रोग्राम क्या करना चाहिए कि 2 नंबर पूछना चाहिए मेरे से, हाँ, मेरे से 2 नंबर इनपुट लेना चाहिए और मुझे उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। ये मेरा a इंटू बी है, तो मल्टीप्लाई a इंटू बी करना है। मैं ये रन करता हूँ, देखो एंटर ए नंबर, तो मुझे ये कि 7 इंटू 90 कितना होता है, ये मैंने दबा दिया, 630 हो गया। ओके, तो ये होता है कि मल्टीपल इनपुट, ये माने मैं a और b 2 इनपुट ले सकता हूँ, और मैं एक ही लाइन में a कमा b, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना कि a और b ऐसे लिखते हैं, a अलग सा इनपुट पूछो, b अलग सा इनपुट पूछो, कि ऐसे नहीं कि बस एंटर ए नंबर ही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एंटर वैल्यू ऑफ a, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ b ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो a और b हमको क्या पता चल जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट a भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे प्रिंट a प्लस b, a माइनस b, ऐसे आपने एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लिया, करेक्ट। यही कॉन्सेप्ट है कैलकुलेटर बनाने का कॉन्सेप्ट, और मैं ये आपको अगले इसमें बताऊँगा कि हम एक छोटा सा टर्मिनल बेस्ड कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, अगला वीडियो होगा वो, ठीक है। तो ठीक है, तो हाँ, ये यूज़र इनपुट हो गया, इसको स्टार में रखते हैं, और मैं इसको, अच्छा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये कमेंट का शॉर्टकट मैं बता देता हूँ, कमेंट का शॉर्टकट है Alt+3। Alt+3 क्यों? क्योंकि 3 के साइड में आपका हैशटैग साइन होता है, दिख रहा है। एक बार कीबोर्ड देखो तो आपका 3 के पास में हैशटैग साइन होगा। तो वही Alt+3 करो तो वो ये कमेंट हो जाएगा। आपको अनकमेंट करना है तो Alt+4 कर दो तो अनकमेंट। ये डबल हैशटैग लगाते हैं बस सेफ्टी के लिए, इतना ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार डबल हैशटैग लगाओ। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट मैं बताने वाला था कि इफ़ कंडीशंस, राइट। ठीक है, इफ़ कंडीशंस, यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट थिंग चालू हो रहा है। इफ़ कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हर एक में सेम ही, इसका माने लॉजिक तो सेम है हर एक में, बस कैसे हम लिखते हैं वो अलग होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, रुको, सोच लो आपको एक, मैंने आपको बोला था कि प्रोग्राम हर एक लाइन एग्जीक्यूट करता है, करेक्ट। मैं उसको लिख देता हूँ, एवरी लाइन इज एग्जीक्यूटेड, एवरी लाइन इज एग्जीक्यूटेड। अच्छा, स्पेलिंग, हाँ ठीक है, एवरी लाइन इज एग्जीक्यूटेड। अभी एवरी लाइन एग्जीक्यूटेड का मीनिंग क्या हो गया कि मैं हर एक लाइन मेरा एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। सोच लो आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो कि उसमें पूछना चाहते हो कि एक बंदा अबव 20 ईयर्स है कि लेस देन 20 ईयर्स है, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम में सेंटेंस होगा कि यू आर, ठीक है, प्रोग्राम चेंज करते हैं। हम लिखने वाले हैं कि उसको वोट करने का एलिजिबिलिटी है कि नहीं। वोट करने का एलिजिबिलिटी क्या होता है, 18+ ईयर्स होना चाहिए, करेक्ट। तो मेरे प्रोग्राम में 2 सेंटेंस तो हुआ ही होगा ना, यू आर एलिजिबल एंड, अच्छा, यू आर एलिजिबल एक होगा और दूसरा होगा नॉट एलिजिबल, ठीक है। मैं यू आर, मैं थोड़ा लेजी हूँ, ठीक है, नॉट एलिजिबल, ये 2 सेंटेंस तो होगा। अगर एक प्रोग्राम में हर एक इंस्ट्रक्शन प्रिंट हो रहा है तो मेरे प्रोग्राम के बाद ये दोनों प्रिंट होगा ना, कि मैंने अगर मेरा 20 डाल दिया, एज है मेरा, तो ये मुझे एलिजिबल बोलेगा कि नॉट एलिजिबल बोलेगा, दोनों बोलेगा। वही कन्फ्यूजन है ना, इसीलिए हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। मैंने से कन्फ्यूज़ कर जाऊँगा थोड़ा, इतना ध्यान मत देना, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ कंडीशन। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स पहले देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन, इफ़ एक कंडीशन मैंने लिटरली कंडीशन नहीं है, वो बताता हूँ क्या है, एक कोलन, ठीक है। ये कोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रोग्रामिंग में हम ऐसे ब्रैकेट देते हैं, इसमें ब्रैकेट नहीं होता, ये कोलन होता है और यहाँ पे एक स्पेस होता है, ये एक टैब स्पेस होता है, ठीक है। ये एक टैब स्पेस, मैंने यहाँ कैप्स लॉक के ऊपर जो टैब है उसको दबा सकते हो
तो ये टैब आता है। थोड़े लोग को दिखता है वो ऐसे स्पेस बार देते हैं, ऐसे मत देना। अच्छा, हम वो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद ही दे देता है, अगर नहीं दिया तो एक टैब दे देना, ठीक है। तो ये टैब स्पेस के अंदर ही आपको लिखना है, इफ़ कंडीशन के अंदर जो भी लिखते हो। और इस स्पेस को हम इंडेंट बोलते हैं, INDENT, शायद से स्पेलिंग ठीक था, हाँ इंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन, और यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, लाइंस या एग्जीक्यूटेबल लाइंस या जो भी है बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अगर ये कंडीशन ठीक है, ओनली इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, या ये कंडीशन अगर ठीक है या ट्रू है तभी ये लाइंस एग्जीक्यूट होंगे, वरना नहीं होंगे। एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा मैं, a = 10, ईजी। इफ़ a, ठीक है, इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 10, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। मैंने आपको याद है, अगर आपने बूलियन देखा होगा तो याद होगा कि a ग्रेटर दैन 10 एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं 10 नहीं दूंगा, मैं 100 दूंगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। a ग्रेटर दैन 100 एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो अभी आप इस प्रोग्राम में देखो कि मैंने लिख दिया कि ये मेरा कंडीशन था, इफ़ a ग्रेटर दैन 10 प्रिंट, मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो। तो बस बहुत इजी था। a = 10 मैंने एक वेरिएबल बना दिया, आपको आता है। अभी मैंने इफ़ लिखा, इफ़ क्लास कि इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 10 प्रिंट हेलो, बस, और कुछ नहीं लिखा। तो ये कोलन अगर मिस कर दिया तो एरर दिखाएगा, प्लीज़ मिस कर करना, ठीक है। अभी प्रोग्राम में आते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो क्या होगा, देखो कि पहले मेरा ये 10 का वैल्यू यहाँ पे डालेगा, पहले देखिएगा 10 इज़ ग्रेटर दैन 10 है कि नहीं। 10 इज़ ग्रेटर दैन 100 देखेगा, 10 इज़ ग्रेटर दैन 100 गलत नहीं है, तो ये फॉल्स होगा, करेक्ट। तो इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो अगर आपको याद है मैंने क्या बोला था, इफ़ के अंदर अगर ट्रू वैल्यू है तभी ये एग्जीक्यूट होगा, वरना फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम था, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉल्स है अभी, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। मैं रन करता हूँ, देखो मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे कुछ आंसर नहीं आया। मीनिंग क्या है कि ये मेरा फॉल्स कंडीशन हो गया, करेक्ट, इसीलिए मेरे अंदर नहीं आया, माने मेरे इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं आया और ये लाइन से एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है। तो अगर अभी हम चलो एक ट्रू वाला एग्जीक्यूट लिखते हैं। मैंने ये लिख दिया, अच्छा मैं नंबर कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, लिख लिया 6000 लिख दिया। अभी 6000 इज़ ग्रेटर दैन 100 है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। ये मेरा ट्रू ये मेरा हेलो आ गया। माने मतलब क्या था कि 6000 इज़ ग्रेटर दैन 100, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, ठीक है, तभी वो अंदर आएगा, करेक्ट। तो ये इफ़ ट्रू प्रिंट हेलो। तो अभी अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि मैं ये स्पेसेस क्यों डाल रहा हूँ, मैं ऐसे ही क्यों नहीं लिख सकता था। तो ये होता क्या है कि अगर आप, ये तो छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। प्रिंट हाउ आर यू, और प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, वो इंडेंट के साथ लिखे हैं। देखो अभी मेरा प्रोग्राम क्या करना चाहिए कि अगर मेरा वैल्यू ग्रेटर दैन 100 है, मुझे हेलो प्रिंट करना है और हाउ आर यू प्रिंट करना है एक क्वेश्चन मार्क के साथ, और एंड ऑफ प्रोग्राम मुझे हर एक बार प्रिंट करना है, ठीक है। अगर वो ग्रेटर दैन 100 हो या ना भी हो, मुझे एंड ऑफ प्रोग्राम तो प्रिंट करना ही करना है। अभी मैं अगर इसको रन करूँ, ये तो ठीक है, ठीक है। अगर मैंने इसको अभी 600 मैंने 60 कर दिया, 6 कर लिया, ये प्रिंट किया, तो मुझे देखो कुछ भी नहीं प्रिंट कर रहा है। एंड ऑफ प्रोग्राम भी तो मुझे प्रिंट करना था, करेक्ट। तो ये हो क्या रहा है कि ये इफ़ कंडीशन के अंदर आ रहा है। अगर ये ट्रू हुआ तभी ये सब कुछ करो। ये सब कुछ माने क्या, सब कुछ जो भी इसके इंडेंट में है वो सब कुछ कर दो। तो ये भी इंडेंट में था, तो मुझे तो इंडेंट में नहीं चाहिए था वो, माने मुझे इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं चाहिए, ये तो हर एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, करेक्ट। तो इसको मैं इंडेंट से हटा दूंगा, माने यहाँ से यहाँ पे, ओके, यहाँ से मैं बैक स्पेस दे दूंगा, ये इंडेंट से हट गया। ये मेरा मेन प्रोग्राम में आ गया, दिख रहा है, ये जो लेफ्ट साइड में सारे मेन प्रोग्राम में आ गया। और ये जो सेंटेंस है वो इफ़ कंडीशन के अंदर आ गए। तो ये दोनों सेंटेंस तभी एग्जीक्यूट हो गए जब इफ़ कंडीशन ट्रू होगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। मैं फिर से दिखाता हूँ। एंड ऑफ प्रोग्राम दिख रहा है मेरा भी, ये फॉल्स है, 6 इज़ ग्रेटर दैन 100 फॉल्स है, तभी ये लाइन तो हो रहा है, क्योंकि ये तो मेन प्रोग्राम में है, इसका और इनका लेना देना कुछ नहीं है।
तो ठीक है, ये इफ़ कंडीशन हो गया। अभी एक और होता है कि एल्स इफ़ या इफ़ एल्स जो भी बोल सकते हो। ठीक, अगर आपका इसको मैं थोड़ा ये करता हूँ, इसको हम थोड़ा कमेंट कर लेते हैं और थोड़ा अच्छा क्लीन एंड नीट एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एक नंबर अगर ऑड या इवन आप कैसे देखोगे, ये सबसे बेसिक प्रोग्राम इफ़ कंडीशन का। एक नंबर ऑड या इवन है, अगर आपको याद है मॉड्यूलर डिवीजन मैंने बोला था, ये क्या करता है कि रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर देता है। अगर सोच लो कि हर एक इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 या 12 जो भी लो, हर एक का अगर मैं हर एक नंबर को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ या इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, हर एक को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ, सबका रिमाइंडर क्या होगा सोचो। हर बार रिमाइंडर 0 होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ 2 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, करेक्ट। तो हर एक इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, और अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ और मैं रिमाइंडर देखूँ तो 0 आएगा, करेक्ट। ये लॉजिक है ऑड या इवन ढूंढने का। तो मैं लिखूँगा, तो मैं a इक्वल टू, मैं चलो हम 6 लिखते हैं फॉर एग्जांपल, इवन नंबर देख लेते हैं। इफ़ a मॉड्यूलर डिवीजन 2 इक्वल टू 0, मैं लिखूँगा प्रिंट। अभी हम चलो प्रिंट लिखते हैं कि हम 6 इस इवन, मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, मैं लिखूँगा a कमा इस इवन। तो मैंने लिख दिया कि a पहले लिखता हूँ कमा इस इवन, तो पहले a प्रिंट होगा, उसके बाद एक स्पेस देगा। ये कमा क्या होता है कि एक स्पेस देता है, कमा इस इवन प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको रन करके देखूँ तो देखो 6 इस इवन आ गया। तो मैं नंबर चेंज कर देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि चलो 66 इवन है कि नहीं, 66 है, 68 देख लेते हैं। 68 इस इवन, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अगर मुझे अगर मैंने सोच लो गलती से 7 दे दिया, गलती से नहीं जानबूझ के 7 दिया, ये 67 आ गया, तो ये ऑड नंबर हमको पता है ये, लेकिन ये ऑड नंबर को मुझे नहीं आ रहा कि ए इज ऑड। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ प्रिंट, एक हम ये सॉल्व कर रहे हैं, प्रिंट ए इस ऑड, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। देखो ए इज ऑड, वेरी गुड, 67 इज ऑड आ गया। अभी एक और प्रॉब्लम आ गया, अगर मैं 68 लिख दूँ, देखो 68 इज इवन तो आ रहा है, 68 इज ऑड भी आ रहा है, लेकिन हमको नहीं चाहिए ना, हमको बस इवन चाहिए। ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंडीशन ठीक हो के आ रहे हैं, लेकिन ये ऑड भी आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये मेन प्रोग्राम में, करेक्ट, ये एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा। तो इसीलिए हमको इफ़ एल्स की चाहिए होते हैं। तो इफ़ एल्स की बात क्या है कि इफ़ ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, ठीक है। मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, अगर आप स्कूल से आ रहे हो, नहीं एग्जाम्पल ठीक नहीं था, सोचने दो मुझे 2 मिनट, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या है कि अगर एक नंबर इवन नहीं है, फिर से सुनो, अगर एक नंबर इवन नहीं है तो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, करेक्ट, बस इवन और ऑड, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ, अगर एक नंबर इवन नहीं है तो फिर से ऑड होना चाहिए, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एल्स मैं इसको टैब दे सकता हूँ। इसका मीनिंग क्या है, अगर एक नंबर, अगर मानी जो भी कंडीशन है, अगर ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये चीज़ ट्रू हो रहा है तो ये करो, अगर नहीं हो रहा, अगर ये चीज़ ट्रू नहीं हो रहा तो जो भी एल्स के अंदर है वो कर दो। तो इसका इंग्लिश में एक एग्जांपल लिटरल मीनिंग दूंगा, ठीक है। इफ़ हिंदी मीनिंग दे देता हूँ, इफ़ अगर दुकान में बिस्किट है तो मुझे बिस्किट खरीद के लाओ, नहीं है तो वापस आ जाओ, ठीक है। तो मैं बस एक ही कंडीशन बोल रहा हूँ, अगर बिस्किट है तो लाओ, वरना मत आ जाओ, वरना लौट आ जाओ, बस, और कुछ कंडीशन नहीं था, ठीक है। तो बस एक एग्जांपल था, आपको समझ आ जाएगा ये बाद में। तो देखो 68, अगर ये मॉड्यूलेशन 2 इक्वल टू 0 तो इवन, वरना ऑड, ओके। तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखो इवन आ रहा है और 67 का क्या होगा, ऑड आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी सोच लो कि हमारे पास एक चीज़ आ रहा है जो ट्रिपल कंडीशन में है, जिसके 3 कंडीशन या मोर देन ई कंडीशन, इसमें बस 2 कंडीशन था कि या तो ऑड आ सकता है या इवन आ सकता है, और हमारा कुछ नहीं हो सकता था एक नंबर का। अभी हम एक क्लासिक एग्जांपल लेंगे अपने ग्रेड का, ठीक है, अपने मार्क्स के साथ ग्रेड का।
आपको अगर 90 से 100 तक आ गया आपको A+, और आपका 80 से 90 आया तो आपको A मिलना चाहिए, करेक्ट। तो इतने सारे उसमें उतने कितने सारे कंडीशन, और फेल कंडीशन है, B+ कंडीशन है, A माने B कंडीशन है, B+, C+, कितने कंडीशन है, ठीक है। तो उसके लिए आप इफ़ एल्स यूज़ नहीं कर सकते, करेक्ट, क्योंकि इसमें बस दो कंडीशन है। उसके लिए हम एलिफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, एलिफ 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 ELIF। ओके, हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। वही मार्क्स का प्रोग्राम था, मार्क्स वाला प्रोग्राम। तो क्या होता है कि मैं भी एक मेरा मार्क्स लेता हूँ, मेरा हम कभी भी वेरिएबल नेम A अच्छा लगता है मुझे, इसलिए A डाल देता हूँ। मैं मार्क्स लेता हूँ मेरा कि मुझे 98 मिला, मिल तो नहीं सकता, बस प्रोग्राम के लिए तो लिख सकते हैं ना। इफ़ A ग्रेटर दैन 90, इफ़ A ग्रेटर दैन 90 एंड A लेस दैन 100। तो ये आप सब लोग पूछोगे कि मैं ये आपको पता होगा कि एंड क्या होता है ना, मत भूलना मत कि एंडिंग करता है। ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये पूरा ब्लॉक ट्रू होगा। आपको याद होगा मेरे बूलियन वीडियो से, अगर आपको याद नहीं है तो वो बूलियन वीडियो फिर से देख लो, समझ आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है, तभी इसके अंदर जो भी है वो लिखो। तो आप बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैं 90 और 100 दोनों क्यों लिख रहा हूँ, मैं बस ग्रेटर देन 90 लिख सकता था, नहीं लिख सकते थे। सोच लो मेरा मार्क्स गलती से मैंने गलती से 1000 लिख दिया। सोच लो कोई प्रोग्राम में एरर हो गया या गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया और 1000 हो गया मेरा मार्क, तो क्या बोलेगा वो, मुझे A+ देगा? नहीं ना। तो क्योंकि एक मिस्टेक था तो मुझे क्या आना चाहिए, मिस्टेक आना चाहिए। तो इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं, या हम अच्छा इसमें एक एरर है, क्यों एरर है? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 भी तो A+ ही है ना, ठीक है। तो मैं इसको लेस देन और इक्वल टू 100, क्योंकि 100 मार्क मिल गई तो A+ ही होना चाहिए। तो प्रिंट, मैं बस A+ लिखता हूँ अभी के लिए, प्रिंट A+। अभी एल तो ये एल्स इफ़ का शॉर्ट फॉर्म है एलिफ, ठीक है। एलिफ A ग्रेटर देन 80 एंड A लेस देन और इक्वल टू 90। लेस देन और इक्वल टू 90 क्यों? क्योंकि हमने इधर भी 90 नहीं दिया, देखो इफ़ A ग्रेटर देन 90, हाँ तो बस 91 से स्टार्ट होगा, 90 से स्टार्ट नहीं होगा, तो हमको 90 इधर देना पड़ता है। तो मैं ये कोलन प्रिंट, अच्छा A था, एक और बार एलिफ, देख रहे हो ये इंडेंट है हर एक, इसके बाद A के बाद एक कोलन है, कोलन के बाद इंडेंट है और इंडेंट के बाद थोड़े वैल्यूज़ हैं। तो हर एक बार जब कोलन आता है इसका मीनिंग है कि अगले लाइन में इंडेंट आना ही आना है, हर एक केसेस में मैक्सिमम, ठीक है। अभी हम अगला कंडीशन करते हैं, इफ़ A ग्रेटर देन 70 एंड A लेस देन और इक्वल टू 80 हो गया, तो मैं लिखूँगा प्रिंट B+। और मैं एक और लिखता हूँ, मैं बहुत थोड़ा आलसी हूँ तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉपी पेस्ट हो गया और ये 60 हो गया। कोडिंग में बहुत कॉपी पेस्ट करते हो, हर एक बार कॉपी पेस्ट करना होता है, बहुत ज़रूरी होता है कॉपी पेस्ट। ये हो गया मेरा B। तो मैंने बहुत ऊपर चले गया, ये मैं थोड़ा अपने आप को छोटा कर लेता हूँ, मुझे नहीं दिख रहा मेरा ये चीज़, हाँ अभी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, हाँ। तो ये क्या हो गया, देखो मैंने B तक तो कर दिया। अभी मेरा बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल है, अगर आप 60 से नीचे लेकर आते हो फेल, ख़त्म, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एलिफ A लेस देन 60, माने A लेस देन और इक्वल टू 60, अगर 60 भी आ गई तो फेल, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मैं लिखूँगा फेल, ओके। तो मैंने एल्स इफ तक तो लिख दिया, करेक्ट। मैं इसको ऐसे भी रन कर सकता हूँ, देखो रन कर लिया, मुझे A+ आ गया, मैंने ये 56 डाला और ये मुझे फेल आ गया, ठीक है, मैं फेल हो गया। अभी सोच लो मैंने गलती से ये डाल दिया 568, क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं किया, मुझे एरर देना चाहिए था ना, कि बोलना चाहिए था कि ये एरर है, करेक्ट, आया नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने एल्स कंडीशन नहीं दिया। ये एल्स कंडीशन क्या होता है कि देखो आपने ये कंडीशन देखा, ये कंडीशन देखा, ये कंडीशन देखा, ये कंडीशन देखा, आपने हर एक कंडीशन देख लिया,
आप नंबर सोच लो, कितने नंबर होते हैं, लाख, 2 लाख, 2 लाख नहीं, मैंने सोचो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। आप इनफाइनाइट नंबर के लिए कंडीशन नहीं देख सकते। अभी मैं 50 से 60 के बाद 40 से 50, फिर से 30 से 40, 20 से 30, ये सब कुछ नहीं दे सकता, नेगेटिव वगैरह मैं देख नहीं सकता। तो मैं क्या लिखूँगा, जो जो कंडीशन मेरे लिए चाहिए, ये कंडीशन चाहिए, ये कंडीशन, ये सारी कंडीशन चाहिए। अगर मैं एल्स डाल के एंटर दबा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ मैं प्रिंट, मैं कुछ भी लिखूँगा प्रिंट, तो मैं प्रिंट इनवैलिड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, एल्स के लिए हम कंडीशन नहीं डालते, देख रहे हो, इसका एक कंडीशन ब्रैकेट है, इसका कंडीशन ब्रैकेट है, इसका कंडीशन ब्रैकेट है। एल्स का कोई कंडीशन ब्रैकेट नहीं था, ऊपर भी अगर ध्यान दिया होगा तो एल्स का कोई कंडीशन ब्रैकेट नहीं है। तो ये एल्स का कंडीशन ब्रैकेट क्यों नहीं डालते, एल्स क्या होता है कि इन कंडीशंस को छोड़ के बाकी सारे कंडीशंस, ठीक है, इन माने जो सेलेक्टेड कंडीशंस हैं मेरे, ये सारी कंडीशंस को छोड़ के बाकी सारी कंडीशंस के लिए ये प्रिंट होना चाहिए, करेक्ट। तो इसमें एक और भी एक छोटा सा एरर है, अगर सोच लो एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई और माइनस में आ गया मार्क, तो क्या होगा, तो हम इसको यहाँ पे ठीक कर लेंगे, ए इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, 0 भी मिल सकता है, मेरे को मिलता है बहुत बार, ठीक है। तो देखते हैं प्रिंट इनवैलिड। ओके, ये इनवैलिड क्या होता है कि अगर आपका पूरा कंडीशंस इसमें नहीं आता, नेगेटिव नंबर या एक नंबर ग्रेटर देन 100 या ऐसा कुछ, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये अगर मैं ये एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूँ तो देखो, इनवैलिड मीनिंग क्या है, गलत नंबर है, ओके। तो और अगर मैं सोच लूँ गलती से नेगेटिव डाल दिया, 56 डाला लेकिन मैंने नेगेटिव डाल दिया, अभी क्या होगा, इनवैलिड। क्यों, 56 इनवैलिड होता है, करेक्ट। तो हाँ, अच्छा, तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में छोटा सा एक कैलकुलेटर बनाएंगे, टर्मिनल बेस्ड, इतना बड़ा नहीं है, बस टर्मिनल में बनाएंगे। तो बस थैंक यू।